अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का उर्दू बच्चों, जिसमें हमने पढ़ा है सबक नंबर 2 रास्ता चलने के कायदे। बच्चों ये कुछ सबक हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, जो बाकी का सबक है आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों चौराहों पर जो सिग्नल लगे होते हैं उनमें लाल रंग चलती हुई गाड़ियों को रोकने, पीला रंग ठहरी हुई गाड़ियों के लिए तैयार रहने और हरा रंग दोबारा चलने का इशारा है। बच्चों आपने देखा होगा चौराहों पे जहाँ पे क्या होते हैं, 4 रोडें होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो सिग्नल लगे होते हैं उनमें लाल रंग चलती हुई गाड़ियों को रोकने के लिए होता है। जो लाल रंग की जो लाइट जलती है, जब वो जलाते हैं, जो गाड़ियां चलती हैं उनको क्या करते हैं, रोकने के लिए वो जलाते। पीला रंग जो होता है बच्चों, वो ठहरी हुई गाड़ियों के लिए तैयार रहने, और जो पीला रंग होता है जो गाड़ियां ठहरी होती हैं उनके लिए होता है कि तैयार रहने, और हरा रंग दोबारा चलने का इशारा। और जो हरा रंग होता है वो क्या होता है, लाइट जलाते हैं दोबारा चलने का इशारा है। कहीं कहीं सड़क पर स्याह और सफेद खत खींचे हुए होते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि कहीं कहीं सड़क पर स्याह काले रंग के और सफेद रंग की खत हो गया लकीरें खींची हुई होती हैं। इससे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। दाएं बाएं देखना जरूरी है। इस जगह पर पैदल चलने वालों का सड़क पार करना मुनासिब है। क्या है, इस जगह पर जो पैदल चलने वाले होते हैं उनका सड़क पार करना मुनासिब होता है, लेकिन सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देखना जरूरी है। क्या है बच्चों, जब हम सड़क क्रॉस करेंगे, सड़क पार करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, दाएं बाएं देखना जरूरी है। एक ही सड़क होने की सूरत में सड़क के बीचों बीच सफेद लकीर खींची हुई होती है। बच्चों एक ही सड़क होती है, उसकी होने की सूरत में सड़क के बीचों बीच उसके बीच में सफेद क्या होता है, लकीर खींची हुई होती है। उसका मतलब यह है कि बाएं तरफ की आधी सड़क जाने वाली गाड़ियों के लिए, जबकि दाएं तरफ की आधी सड़क आने वाली गाड़ियों के लिए है। बच्चों उसका क्या मतलब होता है, जो बाएं तरफ की आधी सड़क होती है वो क्या होती है, जाने वाली गाड़ियों के लिए होती है, जबकि दाएं तरफ की जो आधी सड़क होती है जो गाड़ियां वहां से आती हैं उनके लिए होती है। सड़कों के किनारे निस्ब बोर्ड पर खींच निशानात लगे हुए होते हैं। बच्चों क्या है, सड़कों के किनारे नस्ब बोर्डों पर कुछ निशानात क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। बच्चों आपने देखा भी होगा सड़कों पर। उनके मतलब और माने खूब याद रखिए। क्या करिए, उनके मतलब और जो माने हैं खूब याद रखिए। बच्चे यहाँ पे इन्होंने निशान दिए हैं, यानी सड़क आगे जाकर दाएं को मुड़ती है। ये जो निशान है बच्चों आपने देखा, ये जो क्या है, ये निशान यानी कि आगे जाकर ये जो सड़क है ये कहाँ पे मुड़ती है, दाएं को मुड़ती है। बच्चों ये जो निशान है इस तरफ का, ये सड़क के बाएं तरफ मुड़ने की अलामत। क्या है, ये जो निशान है ये सड़क के बाएं तरफ मुड़ने की अलामत है। बच्चों अब ये क्रॉस का निशान है, आगे चौराहा है, गाड़ी की रफ्तार कम करें। क्या है, आगे जो है चौराहा है, गाड़ी की क्या करनी चाहिए, रफ्तार कम करनी चाहिए। ये जड है, जेब्रा क्रॉसिंग जड। आगे रास्ता टेढ़ा है, आगे क्या है, जो रास्ता है टेढ़ा है। बच्चों ये जो रेड लाइन खींची हुई थी, सड़क आगे जाकर नाहमवार है। क्या है, सड़क आगे जाकर नाहमवार है। ये एसबी रफ्तार कम कीजिए, आगे स्कूल है। ये जो है ये क्या करनी चाहिए, स्कूलों के पास जाकर क्या करते हैं, रफ्तार कम करते हैं। आगे क्या है, स्कूल है। बच्चे ये जो रेड लाइन है, ये कितनी लाइन है, ये लाइनें जो खींची, आगे रेलवे फाटक है। क्या है, ये किसका है, किसके लिए है, रेलवे फाटक के लिए है। ट्रैफिक के इन असूलों पर अमल किए जाए। क्या किए जाए बच्चों, ट्रैफिक के इन असूलों पर क्या करना चाहिए, अमल करना चाहिए, तो हादसे बहुत कम होंगे। तो क्या होगा, एक्सीडेंट जो हुए हादसे हैं वो क्या होंगे, बहुत कम होंगे, और जान व माल दोनों महफूज रह सकते हैं। और जो हमारी जान है माल है वो क्या है, महफूज रह सकते हैं, चाहे सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा ही क्यों न हो, क्या हो, चाहे सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा ही क्यों ना हो। बच्चों ये था हमारा आज का सबक। अल्लाह हाफिज।